आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बिहार में दर्दनाक हादसा, पटना में पीपा पुल की रेलिंग तोड़ गंगा में गिरी गाड़ी, 11 डूबे, अब तक 9 शव बरामद। 80 करोड़ गरीबों को लोगों को मुफ्त में अनाज देगी केंद्र सरकार, कोरोना काल में सरकार की पहल। मीटिंग के टेलीकास्ट पर पीएम की केजरीवाल को नसीहत, संयम का प्लान करे, दिल्ली सीएम ने मांगी माफी। दिल्ली के इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर में केवल 30 मिनट की ऑक्सीजन बाकी। कार्यकाल के आखिरी दिन जस्टिस बोबडे ने केंद्र सरकार को फटकारा, कहा ऑक्सीजन की कमी से मर रहे लोग। यूपी में चलता रहेगा आंधी पानी का सिलसिला, आज उत्तरी इलाकों में बारिश के आसार। आईबीपीई की सलाह, लेन देन के लिए 4 घंटे तय करें, बैंक वर्क फ्रॉम होम पर भी करे विचार। कोरोना संक्रमण के कारण बरेली में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने पर लगी रोक, 15 मई के बाद शेड्यूल किए जाएंगे स्लॉट। दुखद कुंभ से लौटने के बाद कोरोना संक्रमित हुए थे श्रवण राठौर, पत्नी और बेटा अब भी अस्पताल में भर्ती। पंजाब के लिए आईपीएल 2021 आज डेब्यू करेगा T20 का तूफानी बल्लेबाज, प्रीति को फिर शाहरुख खान से होगी बड़ी उम्मीद। पटना में पुरानी दानापुर घाट पर शुक्रवार की सुबह पीपा पुल का रेलिंग तोड़ते हुए एक पिकअप वैन गंगा नदी में गिर गई। हादसे में 11 लोगों की डूबने की बात सामने आ रही है। अब तक 9 शवों को बरामद किया जा चुका है। पिकअप वैन पर सवार एक ही परिवार के सभी लोग अकीलपुर से दानापुर के चित्रकूट नगर आ रहे थे। बताया जाता है कि अकीलपुर निवासी राकेश कुमार का 21 अप्रैल को तिलक समारोह था। तिलक खत्म होने के बाद सभी अपने दानापुर स्थित घर आ रहे थे। इसी बीच यह दर्दनाक हादसा हो गया। इधर वैन के नदी में गिरने की खबर मिलते ही मौके पर पुलिस व गोताखोरों को बुला लिया गया। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को राहत कार्य में लगाया गया है। पटना के कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची है। सरकार मई और जून के महीने में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराएगी। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि करीब 80 करोड़ लोगों को 2 महीनों के लिए प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज दिया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि गरीबों के लिए प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिबद्धता के अनुरूप सरकार ने 80 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त अनाज देने का फैसला किया है, जैसा कि पिछले साल लगाए गए लॉकडाउन के दौरान किया गया था। देश के 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लाइव टेलीकास्ट करने पर प्रोटोकॉल के प्लान की नसीहत दी। मीटिंग के एक हिस्से का अरविंद केजरीवाल लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने उनकी टिप्पणी के बाद कहा कि इस मीटिंग में एक बात बहुत गलत हो रही है और प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है। मीटिंग के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यदि हमारे पास एक नेशनल प्लान होगा तो हम सभी मिलकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ सकेंगे। अरविंद केजरीवाल को बीच में ही रोकते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, ये हमारी जो परंपरा है और हमारा जो प्रोटोकॉल है उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग का लाइव टेलीकास्ट करे। यह उचित नहीं है और हमें हमेशा संयम का पालन करना चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी के इस नसीहत के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा, जी सर, इस बात का ध्यान रखेंगे। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कोहराम अब बढ़ता जा रहा है। चारों ओर से मदद की गुहार लग रही है और जनता अपने स्तर से ही जनता की मदद कर रही है। देश में बीते 24 घंटे में 3,32,000 से ज्यादा मामले सामने आए तो वहीं 2,263 मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। भारत को ऑक्सीजन और रेमडेसिविर मुहैया कराएगा रूस। वहीं प्रधानमंत्री मोदी उन 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं जहां हाल ही में कोरोना के मामलों में तेजी देखी गई है। इसके साथ ही डीजीसीआई ने कोरोना के कम गंभीर मरीजों के इलाज के लिए डाइजस केडिला की विराफिन के आपात उपयोग की मंजूरी दे दी। आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड की सरकार ने 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों का मुफ्त टीकाकरण करने का फैसला किया है। रक्षा मंत्रालय ने जर्मनी से 23 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र हवाई मार्ग से लाने का फैसला किया है। देश में कोरोना की स्थिति को देखते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की।
मुख्य न्यायाधीश के तौर पर अपने कार्यकाल के आखिरी दिन एसए बोबडे ने सरकार पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग मर रहे हैं। हालांकि इस मामले को 27 अप्रैल यानी मंगलवार तक स्थगित कर दिया गया है। इस मामले में 3 न्यायमूर्तियों की बेंच ने सुनवाई की, जिसकी अध्यक्षता सीजेआई बोबडे ने की। सुनवाई शुरू होते ही मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने कहा कि देश में ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं। बता दें कि एसए बोबडे ने आज सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी से रिटायर हो रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती दबाव के चलते उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में आंधी पानी का सिलसिला बना रहेगा। मौसम निदेशक जेपी गुप्त के अनुसार वैसे तो यह पश्चिमी विक्षोभ मई के महीने में सक्रिय होते थे, जो मानसून आने से पहले तक चलते थे, मगर इस बार इनकी शुरुआत अप्रैल में ही हो गई। उन्होंने बताया कि अगले 2-3 दिन प्रदेश में मौसम साफ रहेगा, उसके बाद फिर आंधी बारिश के आसार हैं। उन्होंने शुक्रवार को पश्चिमी यूपी के उत्तरी क्षेत्र में कहीं कहीं आंधी पानी की आशंका जताई है। हर तरफ कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए अब बैंकों में वर्किंग आवर यानी कि कामकाज के घंटे कम किए जा सकते हैं। साथ ही अन्य संस्थाओं की तरह अब बैंक भी अपने कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम करा सकते हैं। दरअसल इंडियन बैंक एसोसिएशन ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए देश भर के बैंकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें बैंकों से काम के घंटे कम करने, वर्क फ्रॉम होम और केवल जरूरी सेवाएं जारी रखने जैसे कदमों पर विचार करने को कहा गया है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने 1 मई तक ड्राइविंग लाइसेंस बनाने पर रोक लगाई है। जारी आदेश में स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि 23 अप्रैल से 1 मई तक ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित कार्य व जिनके स्लॉट बुक हैं 15 मई के बाद रिशेड्यूल किए जाने की बात कही गई। आदेश का पालन शुक्रवार से प्रत्येक स्थिति में करने को कहा गया है। मशहूर संगीतकार जोड़ी नदीम श्रवण के सरवन राठौर के जीवन के लिए हरिद्वार का कुंभ स्नान ही घातक हो गया। उनके बेटे संगीतकार संजीव के मुताबिक पिता श्रवण राठौर और उनकी मां विमला देवी की तबीयत हरिद्वार से लौटने के बाद ही बिगड़ गई थी। दोनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए और तब से ही दोनों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा था। श्रवण का गुरुवार देर रात इलाज के दौरान ही निधन हो गया। शुक्रवार सुबह से ही मुंबई में इस बात को लेकर अफरा तफरी रही कि श्रवण राठौर का शव अस्पताल वाले मेडिकल बिल न चुकाए जाने की वजह से नहीं ले जाने दे रहे हैं। इस बारे में संपर्क किए जाने पर उनके बेटे संजीव ने कहा कि ये शायद संवादहीनता की वजह से हुआ, क्योंकि वह अपनी मां के साथ एक दूसरे अस्पताल में कोरोना का इलाज करा रहे हैं और उनका भाई दर्शन भी होम क्वारंटीन है। जहां वे लोग रहते हैं वहां के सोसाइटी प्रशासन ने विनती करने के बाद दर्शन को सारे इंतजाम करने की सहूलियत दे दी है। पिता की बीमा कंपनी ने भी अस्पताल का बिल चुकता करने की बात मान ली है। इंडियन प्रीमियर लीग 2021 के 17वां मैच पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। एमए चिदंबरम स्टेडियम में होने वाले इस मैच में पंजाब के ऊपर दबाव ज्यादा रहेगा, क्योंकि उन्हें पिछले कुछ मैचों में लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब ने जीत से अपने सीजन की शुरुआत की थी, लेकिन इसके बाद से उसकी टीम जूझती नजर आ रही है। वहीं आज मुंबई के खिलाफ खेले जाने वाले मुकाबले में टीम में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं।